अस्सलाम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है फर्स्ट चैप्टर का, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। यानी कि जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उस सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत का क्या असर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमने स्टडी करना। पिछले लेक्चर में बच्चे हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और जो है वो सॉल्यूशन की जो मुख्तलिफ इकसाम थी, कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, उसके बारे में स्टडी किया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या है, इस पे असर है, ये हमने इस लेक्चर में देखना है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि हल पजीरियत से क्या मुराद है, किसी शय के हल होने से, सॉल्यूट के सॉल्वेंट में हल होने से क्या मुराद है, उसकी ये है डेफिनेशन दी गई है कि किसी सल्यूट की सॉल्युबिलिटी, इस सल्यूट की वो मकदार है जो किसी मखसूस दर्जा हरारत पर 100 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें हल हो सके। ठीक है, तो अगर एक खास दर्जा हरारत दिया जाए तो 100 ग्राम हम सॉल्वेंट लें। ठीक है बच्चे, तो हमने देखना है कि कितना सल्यूट है इसमें वो हल हो चुका है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट का फर्क आपको पता है। सल्यूट वो चीज़ है जो किसी सोल्यूशन में कम मिकदार में होती है, और सॉल्वेंट वो होता है वो ज़्यादा मिकदार में होती है। मिसाल के तौर पर चीनी है और पानी है, उसका सोल्यूशन है, तो जो चीनी होगी वो सल्यूट होगी, कम मिकदार में होगी, और जो सॉल्वेंट होगा वो पानी होगा, वो ज़्यादा मिकदार में होगा। ठीक है, तो हमने देखना है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में ये सोल्यूट है, मिसाल के तौर पर चीनी है, उसकी कितनी मकदार हल हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यानी कि किस चीज़ का हल होना कहेंगे या हल पजीरियत बोलेंगे। आगे टेम्परेचर का असर हमने पढ़ना है, तो देखना है चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स। बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है। ठीक है, और इसमें जो शॉर्ट आएंगे वो हम साथ साथ आपको बताते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है ये आपने करनी है। ठीक है, और जो टेम्परेचर का क्या असर है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी उसने बोला है कि जो टेम्परेचर है उसका हर कंपाउंड पर एक जैसा असर नहीं है। यानी कि जितने मुख्तलिफ कंपाउंड हैं उतना ही उस लिहाज से मुख्तलिफ क्या है ये असर है। ठीक है ना, क्या है कि हर कंपाउंड पर टेम्परेचर क्या, दर्जा हरारत की तब्दीली का असर जो है वो एक जैसा नहीं है। यानी कि किसी सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत की तब्दीली के असरात यकसां नहीं है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, उसकी उसने आगे वजाहत दी गई है। यूजली आमतौर पर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसने जनरली बात की है कि जो आमतौर पर क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है, चीज़ों की हल होने की कैपेसिटी है, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है। यानी कि चीज़ों को आप गर्म करते जाएं तो उसमें आप सल्यूट डालते जाएं तो वो सल्यूट क्या है उतना हल होता जाएगा। जैसे पानी है, उसमें अगर आप चीनी डालें तो हल नहीं होगी, उसको गर्म करें तो हल हो जाएगी। ठीक है ना, तो मजीद गर्म करेंगे तो थोड़ी और चीनी डालेंगे तो और हल हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक जर्नल चीज है। लेकिन उसने कहा है बट लेकिन इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। इसको हम एक जो जनरल रूल है, हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज पर ही ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना, आगे उसने उसकी मिसालें भी दी हैं। तो क्या बात उसने की है कि सॉल्वेंट, आमतौर पर किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट्स की दर्जा हरारत बढ़ने से सोल्यूट्स की जो सोलिबिलिटी है वो दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसे कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा है जिनमें पानी की सोल्युबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ जाती है। ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें पानी जिनकी पानी में सोल्युबिलिटी है, अगर हम उसको गर्म करेंगे, दर्जा हरारत बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उसकी मिसालें उसने क्या दी हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हैं जिनकी सोल्युबिलिटी है वो पानी में इंक्रीज करती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब उनकी मिसाल उसने क्या दी है, मिसाल में बच्चे बताया गया है पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है ना, अब जो पोटाशियम नाइट्रेट है KNO3 है। ठीक है ना, इसका फार्मूला है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसका फार्मूला है AgNO3, एंड पोटाशियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला है KCl। तो इनमें क्या है बच्चे, पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। दर्जा हरारत बढ़ाएंगे हम तो जो पोटाशियम नाइट्रेट है KNO3, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, और जो पोटाशियम क्लोराइड है, इनकी क्या है वो सॉलिबिलिटी है, ये ज्यादा हल होंगे। ये पानी में क्या होंगे, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये पानी में ज्यादा हल होंगे जब हम दर्जा हरारत बढ़ाएंगे। लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है बच्चे, वो क्या है, वो एक्सेप्शनल केस ये है, द solubility ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज एप्रिसिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है कि इसमें क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो आम नमक है, टेबल साल्ट जिसे हम बोलते हैं,
इसको अगर आप पानी में मिलाएं और इसको टेम्परेचर बढ़ाएं, आप इसको गर्म करें, तो फिर भी इसकी सॉल्युबिलिटी पे इतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो एक चीज आपको वाजह हो गई कि हर चीज की जो सॉल्युबिलिटी है वो दर्जा हरारत बढ़ाने से नहीं बढ़ती। पोटाशियम नाइट्रेट की बढ़ जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की बढ़ जाती है, पोटाशियम क्लोराइड की बढ़ जाती है, लेकिन सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी में दर्जा हरारत बढ़ने से बहुत कम फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तो है ना कि दर्जा हरारत बढ़ने से वो है वो ना बढ़े, लेकिन बाज़ का ये होता है कि दर्जा हरारत कम करने से क्या है सोलिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, हल चीजें ज्यादा होती हैं। मिसाल, द सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 and calcium chromate CaCrO4 decreases with the increase in temperature। अच्छा, इनकी भी क्या है बच्चे, इनकी जो सोलिबिलिटी है वो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगी, कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर आल्सो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसके अलावा जो गैसें हैं उनको अगर हम पानी में मिलाएं और उनको हम टेम्परेचर अप्लाई करें उसके ऊपर, उनको गर्म करें, तो उनकी सोलिबिलिटी भी क्या है वो कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ये कोलाज वगैरह में होती है, जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो उसमें क्या होती हैं, इनको अगर आप रखें बच्चे, उस पे रखें आप, फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह में उनको रखते हैं, ठीक है, ठंडक में रखते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से पानी में जो है वो हाल पजीर रहें, ठीक है ना। अगर उनको आप गर्म जगह पे रखेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो फिर उनमें क्या है वो वाला जो सॉलिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी पानी के साथ, ठीक है, तो उनका जो जायका है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये वजह है, जो गैसें होती हैं उनकी जो पानी में सॉलिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये बात उसने यहाँ पे बयान किया कि ऐसे कंपाउंड की मिसालें भी मौजूद हैं जिनकी पानी में सोलिबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट, और आमतौर पर पानी में जो गैसों की सोलिबिलिटी है वो दर्जा हरारत बढ़ने से क्या होती है बच्चे, कम होती है। तो इन चीजों को बच्चे क्या है यहाँ पे उसने बताया है फिगर 1.6 में। अच्छा, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बताई गई है बच्चे पोटाशियम नाइट्रेट की पानी में, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो जो एक्स एक्सिस है इस ग्राफ का उसमें हमने लिया है दर्जा हरारत को, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसमें हमने लिया है सॉल्वेंट को यानी कि पानी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो ये सल्यूट की सोलिबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, जैसे जैसे बच्चे ये कम दर्जा हरारत है, ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, जितना जितना आप दर्जा हरारत बढ़ाएंगे, पोटाशियम नाइट्रेट है बच्चे उसकी जो सॉलिबिलिटी है उतनी क्या है ऊपर चली जाएगी, यानी कि उतनी क्या है बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि इसको इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, यानी कि इसकी जो सॉलिबिलिटी है पानी में ज्यादा है। इसके अलावा जो एक्सेप्शनल केस हैं उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे लिया गया है, और जो सल्यू ग्राम ऑफ सल्यूट है या फिर ग्राम ऑफ सल्यूट है 100 ग्राम पानी में, उनको क्या लिया गया है, वाई एक्सिस पे लिया गया है। तो सॉलिबिलिटी कर्व्स दिखाई गई हैं बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ जो सॉलिबिलिटी कर्व्स हैं वो देख सकते हैं। अब ये देखें, ये पोटाशियम नाइट्रेट की दोबारा दिखाई गई है यहाँ पे। तो इसका जो है ये सॉलिबिलिटी की कर्व है ऊपर जा रही है, यानी कि जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी सॉलिबिलिटी क्या है उतनी ज्यादा होती जाएगी। यहाँ नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि सॉलिबिलिटी की जो कर्व है ऊपर जा रही है, इसका मतलब यह है कि सॉलिबिलिटी उतनी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये है मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं उनकी क्या है मिसालें दी गई हैं, और कई कंपाउंड्स ऐसे हैं बच्चे जिनकी क्या है सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोटाशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसका भी हमने पोटाशियम नाइट्रेट की तरह पढ़ा था, इसकी भी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है टेम्परेचर बढ़ने से। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पोटाशियम नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की और पोटाशियम क्लोराइड है जो, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है बढ़ती है। लेकिन सोडियम क्लोराइड की जो है वो टेबल साल्ट है बच्चे, उसकी जो बताई गई है इसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई इतना खास असर नहीं पड़ता है, इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेचर के इजाफा या कमी है जो इसको इतना मुतासर नहीं करती, ये बिल्कुल वहीं रहता है, ठीक है ना। यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी हाल पजीरत है जो नमक की पानी में, वो दर्जा हरारत बढ़ाने से भी इतना खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ जो हैं वो कर्व्स दी गई हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। उसने कहा है कि जो गैसें हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो दर्जा हरारत बढ़ने से कम होती है। तो यहाँ पे आप देखें ये अमोनिया गैस है NH3, तो इसकी सॉल्युबिलिटी की कर्व है बच्चे ये नीचे की तरफ आ रही है। मतलब ये है कि जितना आप दर्जा हरारत बढ़ाते जाएंगे ना, इसकी जो कर्व है वो नीचे आती जाएगी, इनकी सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये चीज़ें उसने यहाँ पे बयान की हैं। सिमिलरली द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कॉपर सल्फेट
एंड सोडियम नाइट्रेट आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस तरह उसने बताया है कि जो कॉपर सल्फेट है और जो सोडियम नाइट्रेट है उसकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, यानी कि CuSO4 की और सोडियम NaNO3 है जो उसकी जो है ये देखें आप NaNO3 है, इसकी जो सोल्युबिलिटी है ये भी टेम्परेचर बढ़ने से क्या है बच्चे ऊपर जा रही है। ये NaNO3 है, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, उसके अलावा हो द सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जो सोल्युबिलिटी है बच्चे वो डिक्रीज करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। तो ये हमें चीज़ वाज़ह हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाने से हर एक जो है कंपाउंड है उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ती नहीं है, कुछ की कम होती है और कुछ की क्या होती है, ज़्यादा होती है। टेक 100 ग्राम ऑफ, यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी गई है, टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। कि रूम टेम्परेचर पर आपने क्या है शुगर का सोल्यूशन तैयार करना है। एक बीकर में पानी लेना है, ठीक है ना, 100 ग्राम, और उसमें शुगर डालनी है, ठीक है ना। हीट द बीकर ऑन द सेपरेट लैंप, इसको नीचे सेपरेट लैंप लगा देना है, ठीक है ना। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है हमने बच्चे शुगर का, तो इस सेपरेट लैंप से इसको आपने गर्म करना है। ऐड अ लिटर मोर शुगर, तो इसमें थोड़ी सी और शुगर डाल देनी है। एंड स्टीर इट, को फिर हिलाना है। विल दिस शुगर बी डिजोल्व, क्या ये शुगर हल हो गई? यस, ये शुगर हल हो जाएगी। द हीटिंग द सोल्यूशन विल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज डिजोल्व हैज इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो इसकी जो है जैसे जैसे शुगर डालते जाएंगे और दर्जा हरारत देते जाएंगे तो शुगर क्या है वो हल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोलिबिलिटी है, शुगर की सोलिबिलिटी है बच्चे, वो दर्जा हरारत बढ़ाने से क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, सॉल्युबिलिटी की मिसालें हैं। तो ये आपको ग्राफ मैंने समझा दिया है, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम का धारी बात है, ग्राफ तो एक ही है। तो उसके अलावा ये कॉपर सल्फेट का भी बता दिया है और ये सारी चीज़ों का बता दिया है। उसके बाद बच्चे हैं कुछ दिलचस्प मालूमात हैं कि अगर किसी ठोस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ जाती है तो इस अमल को इस सल्यूट को खालस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच्चे बताया गया है कि अगर जो सॉल्युबिलिटी है दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ती है तो इसका हमें क्या है फ़ायदा है कि किसी हम जो सल्यूट है उसको खालस बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं लैब में, मुख्तलिफ जो तरीके इस्तेमाल करके वो चीज़ों को प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है ना, खालस करते हैं यानी कि प्यूरीफाई करते हैं। अच्छा, ये मैंने मिसाल आपको दे दी है कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हल पजीरी दर्जा हरारत बढ़ने से, दर्जा हरारत कम होने से बढ़ जाती है। यानी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये जितना कम दर्जा हरारत होगा ये पानी में उतनी ज़्यादा हल होगी, ठीक है ना। इसलिए जो सोडा वाटर की बोतलें ठंडी रखी जाती हैं, ये जो आप बोतलें पीते हैं कोका कोला वगैरह, ये सारी इनको ठंडा इसलिए रखा जाता है ताकि इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है वो ज़्यादा देर तक इनमें मौजूद रहे, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिलचस्प मालूमात हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पे लिखी गई हैं कि द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर में बी यूज टू प्योरीफाई देम, ठीक है ना। तो इस सॉल्युबिलिटी का हमें ये फ़ायदा हो जाता है, दर्जा हरारत बढ़ने से जो सॉल्युबिलिटी का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें जो सॉलिड्स हैं, जो प्योर सॉलिड हैं, वो ब्यूटीफुल क्रिस्टल शेप हैं उनकी, जो हमें वो मिल जाती हैं। तो इस तरह आपको ये पोटाशियम नाइट्रेट के जो क्रिस्टल हैं ये दिखाए गए हैं। तो ये खूबसूरती की ये जो चीज़ें होती हैं ऑर्नामेंटली हमें मिल जाती हैं। उसके बाद बच्चे जनरली जो बताया गया है वो गैसेस का भी मैंने आपको बता दिया है कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पानी में इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज लो टेम्परेचर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कम दर्जा हरारत पर पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है। जो सोडा वाटर की बोतलें हैं उसकी मिसाल दी गई है कि उनको हम क्यों रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड उनमें डिजोल्व की गई है वो पानी में, तो उनमें जो शामिल की गई है वो पानी में हाल पजीर रहे लंबे अरसे के लिए, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये फ़ायदा है कि अगर दर्जा हरारत कम होने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसका हमें फ़ायदा मिलता है कि ये जो बोतलें वगैरह होती हैं कोका कोला वगैरह की, जिसकी मिसाल मैंने दी है, कि ये हमें ज़्यादा जो है लेस टेम्परेचर पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो ये बच्चे था सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट्स। इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चे, अल्लाह हाफिज़।